एक ऐसा बेटा जो सड़क किनारे टोकरी में पड़ा हुआ मिला। सबने समझा कि वो किस्मत का मारा बच्चा है, मगर वक्त ने दिखाया कि वही बच्चा उस घर की तकदीर बदलने वाला है। लेकिन जब बरसों बाद उसकी असल माँ सामने आई, तो एक ऐसा राज खुला जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। क्या था वो राज? जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। रात के अंधेरे में गांव की सड़क पर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। उसी खामोशी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ राहगीर वहां रुके, देखा और चले गए, क्योंकि वहां एक टोकरी में नन्हा सा बच्चा लड़सता हुआ पड़ा था। उसी वक्त वहां से एक गरीब जोड़ा गुजरा, अहमद और जीनत। जीनत के चेहरे पर माँ जैसी नरमी थी और अहमद के दिल में रहम। उन्होंने बच्चे को उठाया, कपड़ा लपेटा और अपने घर ले आए। घर पहुंच जाने के बाद जीनत ने बच्चे को दूध पिलाया और अहमद ने उसका नाम रखा फराज। यूं एक लवारिस बच्चा उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया, क्योंकि घर में खुशी की हल्की सी रोशनी फैल गई थी। वक्त गुजरता गया। फराज अब 5 साल का हो गया। गरीबी के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर वक्त हंसता खेलता और सबकी मदद करने वाला बच्चा था। मगर गांव के कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो फराज को कभी अपना दोस्त नहीं मानते थे। उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, तुम्हें तो सड़क से उठाया है। वो चुप रहता, मुस्कुरा देता, मगर अंदर से टूट जाता था। उसे बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए था। दूसरे बच्चों की कड़वी बातें सुनकर जब फराज रोते हुए घर आता, तो जीनत हमेशा उसे दिलासा देते हुए कहती, बेटा, अल्लाह ने तुझे हमें दिया है, यही तेरी असल किस्मत है। ये सुनकर फराज खुश हो जाता। वक्त तेजी से गुजरा। फराज 20 साल का नौजवान हो चुका था। वो सबकी मदद करने लगा, जो बूढ़ा, जो कमज़ोर, सबके काम आता। लोग उसे नेक दिल मानते और उसकी इज्जत करने लगे। मगर गुर्बत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए फराज ने एक दिन फैसला किया कि वो शहर जाकर काम करेगा। तो जीनत की आंखों में आंसू तो थे, मगर फख्र भी था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। किस्मत बनाना तुम्हारे हाथ में है। शहर पहुंच जाने के बाद फराज ने वहां फल का ठेला लगाया और वो मेहनत से रोजी कमाने लगा। हर महीने गांव पैसे भेजता, क्योंकि उसके दिल में हमेशा माँ बाप की कदर थी। एक दिन सड़क पर एक औरत गाड़ी से टकराने वाली थी कि फराज ने भागकर उसे बचाया, मगर खुद जख्मी हो गया। औरत ने हैरान होकर उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई पुरानी पहचान हो। फराज जो कि ज़ख्मी हो चुका था, इसलिए वो औरत फराज को लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ जाकर उसने उसका इलाज करवाया। तब उसके जहन में कोई बात आई, तो उसने एक टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि फराज उसका बेटा है। बस फिर जब फराज को होश आई, तो औरत के आंसू थमे थे और उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर फराज का दिल धक से रुक गया। जिस माँ को वो बरसों से याद करता आया, आज अचानक उसके सामने थी। मगर साथ ही कई सवाल दिल में जाग उठे। फराज की हकीकी माँ ने उसे ये भी बताया कि बेटा, मैं बहुत गरीब थी। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा बाप मर गया था और लोग मुझे ताने देने लगे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं छोड़ आऊं, और उस दिन मजबूरी में तुझे सड़क पर छोड़ आई, ताकि कोई तुझे पाल सके। ये सुनकर फराज ने कुछ ना कहा, बस उठा, माँ को गले लगाया और कहने लगा, अम्मी, आपने मुझे छोड़ा नहीं। बस ये आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से, जो अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद फराज अपनी दोनों माँओं, रक्षंदा और जीनत को लेकर गांव आया। तो सभी गांव वाले देखकर पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब हकीकत उन्हें पता चली, तो सबके दिल खुशी से भर गए। शाम को गांव वालों ने खूब जश्न मनाया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि मोहब्बत खून से नहीं, दिल से होती है। उसके बाद जीनत बोली, मैंने माँ बनने का हक पाया
اور رخشندہ نے اسے جنم دینے کا، اس لیے فراز اب ہم دونوں کا بیٹا ہے۔ جشن سے فارغ ہو جانے کے بعد تینوں آسمان تلے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ تب فراز نے کہا، شاید قسمت کی لکیر میں یہی لکھا تھا کہ میں 2 ماؤں کی دعائیں حاصل کر سکوں۔ نئے دن کی پہلی روشنی میں سب کے چہرے چمک رہے تھے۔ فراز کے دل میں بھی سکون تھا کیونکہ اس نے ماں کے دکھ کو معافی میں بدل دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محبت اور رشتے خون سے نہیں احساس اور قربانی سے جڑتے ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.